तुम्हें मेरे बोलने से इतनी तकलीफ है ना, मैं बाकी जिंदगी मुंह बंद कर भी रह सकती हूँ। आप मुंह बंद किए बगैर भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। मैंने जब भी बोला है तुम्हें बचाने के लिए बोला है। कुछ बचा भी तो नहीं है। ऐसा ना कहो। आपको पता है मैं साहिर को पपेट क्यों कहता था? क्योंकि मुझे लगता था वो उनके इशारों पर चलता है, दिमाग नहीं है उसके पास। लेकिन मेरे पास तो अपना ही दिमाग नहीं है। मैं तो आपके इशारों पर चलता था, तो सबसे बड़ा पपेट तो मैं खुद हूँ। नहीं जरूर, अगर तुम सोचो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोचा मैंने, बहुत दफा सोचा मैंने, और मैं समझता हूं कि अब इस लड़ाई को और झगड़े को खत्म कर देना चाहिए। आपने मुझसे क्या छुपाया, मुझे क्या बताया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं आपसे ना आज के बाद बात करूंगा और ना आपकी शक्ल देखूंगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझ पर हंसे। और ना मैं आपको तकलीफ देना चाहता हूं। आप यहीं रहे, और आपने आज तक जो कुछ किया है मेरे लिए, उसके बदले आप इस घर में इज्जत के साथ रहे। लेकिन मेरे दिल से आपकी मोहब्बत और आपका भरोसा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। मुंह खोले हाकिम अम्मा, देखे आपकी बहू आपकी इताअत करने आई, आपके बेटे की मोहब्बत में आपको निवाले बना बना के खिला रही। पी ले। ले, मुंह खोले। थूके मत, वरना यही थूका हुआ खिला दूंगी। समझी? जितनी बार थूकेंगी ना, उतनी बार मुंह में डाल दूंगी। लो। हाँ हेलो, क्या बात है? वो इतनी रात हो गई है, आप अभी तक घर नहीं आए। यही बात पूछनी थी या फिर कोई और बात भी है? फिक्र हो रही थी आपकी। आप ठीक तो है ना? मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं कोई बच्चा नहीं हूं। ओके, हेलो हेलो, क्या बात है? कौन था? कोई नहीं, दोस्त था। अच्छा, मुझे लगा कि नूर लिखा हुआ है। दानिश, नूर बोल नहीं सकते। ऐसे यार जरूर मुझे किनारा मामी का सुन के बड़ी हैरत हुई। कैसे उन्होंने इतने साल खामोशी में गुजार दिया। उनकी मजबूरी थी। मेरे डैड ने उनको खामोशी की शर्त पर बचाया था। ये तो ठीक है ना,
नूर के मामले में भी नहीं होना चाहिए था। 25 साल बाद ही सही, लेकिन कम से कम नूर बोल तो सकती। सारून ने कहा था कि अगर कोई बात हो तो तुम इस नंबर पे कॉल कर लेना। कैसे था तुम? नहीं बता रही थी कि वो बेहोश हो गई थी। डॉक्टर ने इसे डिप्रेशन बताया। जाहिर है, अब हर कोई किनारा मामी की तरह तो होता नहीं है। हर शख्स को कोई ना कोई तो चाहिए होता है बात करने के लिए। उसके पास तो कोई हमदर्द भी नहीं है जो उससे बात कर ले, और उसके पास तो जबान भी नहीं है कि वो खुद किसी से बात कर ले। तुम कहना क्या चाह रहे हो? ज़ारून, तुम नूर के साथ गलत कर रहे हो। मैं उसके साथ क्या गलत कर रहा हूँ? ठीक है, अगर तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं क्या बात कर रहा हूँ तो हम दोबारा कभी इस बारे में बात नहीं करेंगे। फिलहाल मुझे हॉस्पिटल छोड़ दो। मैं मामू को साहिर के पास अकेला छोड़ के आया हूँ। उन्हें भी घर जल्दी जाना नानी की वजह से। सारून ने कहा कि उसकी फिक्र ना किया करे। नूर, ये तुमने क्या किया? आप कहाँ गई थी? एक जरूरी काम से गई थी। क्या काम था? नहीं मतलब आपको कभी किसी काम से बाहर जाते नहीं देखा। क्या हमें साथ नहीं देखना चाहती या हमें अलग करवाना चाहती है? इनकी साहिर से बात हो गई है। हाकिम दादी ने लालच दिया है इन्हें। मैं अस्पताल गई हूँ, ये बात नूर को कैसे पता चली? ये तो सिर्फ हाकिम अम्मा और मुझे मालूम था, या फिर कुबरा को? नूर को किसी ने तो समझाया होगा। सारून ने मुझसे खुशी से शादी की थी, लेकिन खुशी से तो साहिर ने भी की थी। जाओ उसके पास और उससे कहोगे तुम्हें इज्जत बख्शे, तुम्हें अपने घर में जगह दे। नूर, क्या हुआ? तुम्हारा सेलफोन डस्टबिन में पड़ा हुआ। फेंक दे इसे, बेकार हो गया है। फेंक देना, अगर सिम निकाल लो
मैं दूसरा फोन ला दूंगा। सिम भी बेकार है, यूं ही पड़ी रहेगी। इस तरह तो इस कमरे में बहुत सारी चीजें फालतू पड़ी हैं। इस वक्त कहाँ जा रही हो? ठीक कहा आपने, आपके कमरे में वाकई काफी सारी चीजें फालतू पड़ी हैं। क्या मतलब है इस बात का? बोलो। बाहर फेंक दूंगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? तो कहाँ जाऊं? सुलेमान के कमरे में? वैसे वो बड़ा बेकरार है मुझे ले जाने के लिए। बकवास मत करो। वो तो तुम्हें इस घर से निकालने के लिए बेकरार है। जारून के होते हुए मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा, तुम्हें पता है जारून यहाँ कितनी देर है? वो चला भी जाए, उसकी माँ को उसके घर से कोई नहीं निकाल सकता। और अगर किसी ने ऐसी कोशिश भी की, मैं सुलेमान को लेकर अलग घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। तुम्हें याद है ना, मैं अलग घर में शिफ्ट होना चाहती थी उसके साथ। अब तुम यहाँ आई हो तो रुको इस कमरे में। जब जाने लगना तो मुझे इंटरकॉम कर देना। बेफिक्री से अपने कमरे में सो जाना, क्या पता कमरा कब छीन जाए। आमना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आमना मत कहो। ठीक है भाई, लेकिन तुम यहाँ कर क्या रही हो और कुबरा को क्यों भेज दिया? मैं आई तो कुबरा बेफिक्र सो रही थी और अम्मा को पानी की तलब हो रही थी। अच्छा, लेकिन ये रस्सी क्यों बांध रही है? ये रस्सी मेरी नींद पे पहरा देगी। क्या मतलब? वैसे तो अम्मा की ये हालत देखकर मेरी आंख बंद नहीं होगी,
लेकिन अगर हो गई तो अम्मा को मेरे जागने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो उंगली उठाएंगी और कुर्सी की आवाज से मैं जाग जाऊंगी। मैं ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हॉस्पिटल से नर्स हायर कर लूंगा। पता है सुलेमान, जब मैं पहली बार इस घर में आई थी मैंने सोचा था इनकी इतनी खिदमत करूंगी कि इनकी सारी नफरत, सारा गुस्सा दूर हो जाएगा। मगर खिदमत के लिए इनके पास नौकर थे, इनको बहू की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। आज अम्मा तुम पर बहुत गुस्सा है। जानती हूं, गुस्सा नहीं नफरत कहो। जब जानती हो तो क्यों कर रही हो ये सब कुछ? क्योंकि अभी इनको मुलाजिम की नहीं अपनों की जरूरत है, जो बिना कहे इनकी बात को समझ सके।